फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैंने कुछ भी अपने तरफ से नहीं बताया है। न्यूज़पेपर पढ़ते समय, न्यूज़ देखते समय मुझे वहाँ पर जो कुछ भी देखने के लिए मिला, इस वीडियो में मैंने केवल वही शेयर किया है ताकि आपको कुछ नए वर्ड्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम सीखने के लिए मिले। रेड फोर्ट वायलेंस जो हुआ था ऑन 26 जनवरी, उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। इंटरनेशनली भी इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा कवर किया गया। इंटरनेशनल मीडिया ने तो इसे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कवर किया है। बट आज के इस वीडियो में न्यूज़पेपर पढ़ते समय मुझे वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग लाइंस देखने के लिए मिली। उसमें से आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। स्टे विद मी, माय नेम इज स्नेक एंड लेट्स गेट गोइंग। So our first line is Delhi police have released pictures of alleged rioters involved in violence that took place at Red Fort। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं जैसे रिलीज़। इसका तो मतलब आपको पता ही होगा। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को प्रकाशित करना या फिर किसी चीज़ का खुलासा करना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है दिल्ली पुलिस हैव रिलीज्ड। जो दिल्ली की पुलिस है उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। किस चीज़ को रिलीज़ कर दिया है? पिक्चर्स ऑफ एलिज्ड राइटर्स। यहाँ पर एलिज्ड का मतलब होता है आरोपित और राइटर का मतलब होता है दंगाई या फिर दंगा करने वाला। तो मतलब दिल्ली पुलिस ने आरोपित दंगाइयों की पिक्चर्स को रिलीज़ कर दिया है या फिर प्रकाशित कर दिया है। इन्वॉल्व्ड इन वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। तो हिंसा में जो दंगाई शामिल थे उन आरोपियों की पिक्चर्स को दिल्ली पुलिस ने रिलीज़ कर दिया है। That took place at रेड फोर्ट। टेक प्लेस का मतलब होता है कुछ चीज़ होना। जो हिंसा रेड फोर्ट पर हुई थी, मतलब लाल किले पर जो हिंसा भड़की थी, उसमें शामिल दंगाई उन आरोपियों की पिक्चर्स को दिल्ली पुलिस ने रिलीज़ कर दिया है। नेक्स्ट लाइन इज इंटेंसिफाइंग द प्रोब इनटू द रिपब्लिक डे वायलेंस द कॉप्स हैव आइडेंटिफाइड द सस्पेक्ट्स यूजिंग फेशियल एनालिटिक्स। यहाँ पर इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं जैसे इंटेंसिफाइंग। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना या फिर किसी चीज़ को मजबूत कर देना, या फिर आप बोल सकते हैं किसी चीज़ के लिए सीरियस हो जाना। और प्रोब का मतलब होता है जांच पड़ताल या फिर खोज या फिर किसी चीज़ की तहकीकात। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इंटेंसिफाइंग द प्रोब इनटू द रिपब्लिक डे वायलेंस। मतलब रिपब्लिक डे के दिन जो वायलेंस हुआ था, हिंसा हुई थी, उसकी जांच पड़ताल को बढ़ाने के बाद The cops have identified the suspects using facial analytics। यहाँ पर आइडेंटिफाई का मतलब तो आपको पता ही होगा, किसी चीज़ की पहचान करना या फिर किसी पर्सन की पहचान करना। सस्पेक्ट का मतलब होता है, जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है संदिग्ध अपराधी। मतलब किसी को अपराधी समझ लिया हो या फिर किसी को अपराधी मान लिया हो। और एनालिटिक्स का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस, मतलब किसी चीज़ की जांच पड़ताल करने के लिए या फिर किसी चीज़ की छानबीन करने के लिए एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। हमारे पास जो डेटा होता है उस बेस पर होती है। तो फेशियल एनालिटिक्स का मतलब हुआ जो भी पुलिस वालों के पास डेटा था, जो भी पुलिस वालों के पास वीडियोस थी, फोटोज़ थी, तो वहाँ पर कुछ चेहरे सामने आए, उन चेहरों से छानबीन की गई, उन चेहरों से जांच पड़ताल की गई। तो इस पूरी प्रोसेस को फेशियल एनालिटिक्स कहा गया है। तो इस पूरी लाइन का मतलब हुआ रिपब्लिक डे के दिन जो वायलेंस हुआ था उसकी जांच पड़ताल करने के बाद, उसकी तहकीकात करने के बाद द कॉप्स हैव आइडेंटिफाइड द सस्पेक्ट्स यूजिंग फेशियल एनालिटिक्स। पुलिस वालों के पास जो भी डेटा था वहाँ से कुछ चेहरे सामने आए थे। उन चेहरों से छानबीन करने के बाद, उन चेहरों से जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस वालों ने संदिग्ध अपराधियों को आइडेंटिफाई कर लिया है। नेक्स्ट लाइन इज Police also announced a rupees 1 lakh reward for information on whereabouts of Punjabi actor Deep Sindhu, whom the farmers blame for derailing their peaceful rally। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स है जैसे whereabouts। इसका मतलब होता है किसी के ठिकाने के बारे में या फिर किसी का अता पता के बारे में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है पुलिस ऑल्सो अनाउंस्ड अ रुपीज़ 1 लाख रिवॉर्ड। मतलब पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी अनाउंस कर दिया, घोषित कर दिया। किस चीज़ के लिए? फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन वेयर अबाउट्स ऑफ पंजाबी एक्टर दीप सिंधु। मतलब पंजाबी एक्टर दीप सिंधु के ठिकाने की जानकारी के लिए। पंजाबी एक्टर दीप सिंधु जहां कहीं भी हैं उनके अते पते की जानकारी के लिए पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया।
आगे पढ़ते हैं, whom the farmers blame for derailing their peaceful rally। यहाँ पर एक वर्ड है derail। इसका मतलब होता है ट्रेन को रेलवे ट्रैक से उतार देना, मतलब पटरी से उतार देना। लेकिन यहाँ पर इस वर्ड को यूज़ करने का सेंस ये है, जैसे ट्रेन एक लाइन में सीधी चलती है, वैसे ही रिपब्लिक डे के दिन किसानों की एक ट्रैक्टर रैली निकल रही थी, वो भी एक लाइन में सीधी जा रही थी। तो यहाँ पर किसानों के द्वारा बोला जा रहा है, जो रैली सीधी जा रही थी उसको भटकाया गया, उसको डिस्ट्रैक्ट किया गया, और इसका ब्लेम किस पर लगाया जा रहा है? किसानों के द्वारा पंजाबी एक्टर दीप सिंधु पर लगाया जा रहा है। Next line is, on internet restrictions at protest sites along the border, the government said that it was done to prevent further violence। यहाँ पर एक वर्ड है जैसे restriction। इसका तो मतलब आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है प्रतिबंध या फिर रोक। और साइट का मतलब हुआ एक ऐसा स्थान या फिर एक ऐसा स्थल जहाँ पर कुछ घटना होती है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है on internet restrictions at protest site along the border। इट मीन्स बॉर्डर के पास कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ पर विरोध किया जा रहा था, तो इंटरनेट पर वहाँ पर रोक लगाई गई थी, वहाँ पर इंटरनेट चलाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। द गवर्नमेंट सेड दैट, सरकार ने कहा कि इट वॉज डन टू प्रिवेंट फर्दर वायलेंस। यहाँ पर एक वर्ड है प्रिवेंट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना या फिर किसी चीज़ की रोकथाम करना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो कुछ भी किया गया था, जो इंटरनेट बंद किया गया था, वो इसलिए किया गया था कि जो भी वायलेंस है वो आगे ना बढ़े, इसकी रोकथाम के लिए किया गया था। नेक्स्ट लाइन इज, फार्मर्स इन पंजाब एंड हरियाणा डम्प्ड अप सपोर्ट फॉर चक्का जाम शेड्यूल्ड बिटवीन 12 PM एंड 3 PM ऑन सैटरडे। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो किसान हैं पंजाब और हरियाणा में वो डमअप कर रहे हैं। डमअप मतलब बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं? मतलब चक्का जाम के लिए सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि शेड्यूल किया गया है 12 बजे से 3 बजे के बीच में शनिवार को। नेक्स्ट लाइन इज, हरियाणा पुलिस हैव स्टेप्ड अप सिक्योरिटी इन द व्यू ऑफ द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स यूनियंस कॉल फॉर अ कंट्री वाइड चक्का जाम ऑन सैटरडे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है हरियाणा पुलिस हैव स्टेप्ड अप सिक्योरिटी। यहाँ पर स्टेप अप का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना या फिर किसी चीज़ के लिए आगे आना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है हरियाणा पुलिस जो है वो सिक्योरिटी के मामले में आगे आ चुकी है, मतलब सिक्योरिटी को बढ़ा चुकी है। क्यों बढ़ाया है? इन द व्यू ऑफ द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स यूनियंस। इन द व्यू ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर किस चीज़ को ध्यान में रखा गया है? इन द व्यू ऑफ द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स यूनियंस, मतलब विरोध कर रहे किसानों के जो संघ हैं उनको ध्यान में रखते हुए हरियाणा पुलिस ने सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा को बढ़ा लिया है। आगे पढ़ते हैं, कॉल फॉर अ कंट्री वाइड चक्का जाम ऑन सैटरडे। यहाँ पर कॉल फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ की मांग करना या फिर मांग करते हुए आगे आना, और कंट्री वाइड का मतलब होता है देश भर में, मतलब पूरे देश में, या फिर आप बोल सकते हैं देशव्यापी। तो इसका मतलब ये है कि विरोध कर रहे किसानों के जो संघ हैं उन्होंने कॉल फॉर किया है, मतलब मांग की है। किस चीज़ की मांग की है? देशव्यापी चक्का जाम की। और कब? ऑन सैटरडे, शनिवार को। तो विरोध कर रहे किसानों के संघ की इस मांग को ध्यान में रखते हुए हरियाणा पुलिस ने सिक्योरिटी को और ज़्यादा टाइट कर दिया है। और नेक्स्ट लाइन इज, एज देयर ट्रैक्टर मार्च ऑन January 26 broke the vow of a peaceful protest and led to a violent standoff in the capital। तो यहाँ पर एक वर्ड है वाव। इसका मतलब होता है प्रतिज्ञा या फिर शपथ, या फिर आप बोल सकते हैं वादा। तो ब्रेक द वाव का मतलब हुआ कि वादे को तोड़ देना या फिर प्रतिज्ञा को तोड़ देना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है एज देयर ट्रैक्टर मार्च ऑन January 26 ब्रोक द वाव ऑफ अ पीसफुल प्रोटेस्ट। मतलब 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही थी, ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा था, तो उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब एक शांतिपूर्ण विरोध का वादा किया था, लेकिन उन्होंने ब्रेक द वाव कर दिया, मतलब इस वादे को, इस प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। आगे पढ़ते हैं, एंड लेड टू अ वायलेंट स्टैंड ऑफ इन द कैपिटल। यहाँ पर लीड टू एक फ्रेजल वर्ब होती है, उसकी यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ की जा रही है लेड टू। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का कारण बनना या फिर किसी चीज़ को किसी से जोड़ देना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है
लेड टू अ वायलेंट स्टैंड ऑफ इन द कैपिटल। स्टैंड ऑफ यहाँ पर एक नाउन है, इसका मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई नतीजा संभव नहीं है या फिर कोई परिणाम संभव नहीं है, या फिर आप बोल सकते हैं एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई समझौता संभव नहीं है। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो भी उन्होंने प्रतिज्ञा तोड़ी है, जो भी उन्होंने वादा तोड़ा है, उसकी वजह से राजधानी दिल्ली में एक हिंसात्मक स्थिति बन गई, एक ऐसी स्थिति जिसमें समझौता संभव नहीं है। नेक्स्ट लाइन इज द दिल्ली पुलिस आर लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेंटेन द लॉ। यहाँ पर एक इडियम है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब होता है खून पसीना एक कर देना, या फिर किसी चीज़ को पाने के लिए जी जान लगा देना, या फिर किसी चीज़ को करने के लिए जी जान लगा देना। और मेंटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाए रखना या फिर किसी चीज़ को कायम रखना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है द दिल्ली पुलिस आर लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेंटेन द लॉ। मतलब जो दिल्ली पुलिस है वो कानून को कायम रखने के लिए, कानून को बनाए रखने के लिए खून पसीना एक कर रही है, मतलब पूरी जी जान लगा रही है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। आपने इस वीडियो से कौन से नए वर्ड्स सीखे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।